जय श्री गणेश के मित्रों, आज चर्चा करने जा रहे हैं मकर राशि वर्ष 2025 के विषय में। 8 बहुत बड़ी भविष्यवाणी के साथ वर्ष 2025 में जो कि ये सब होकर रहेगा आपके साथ। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मकर राशि वर्ष 2025 क्या लेकर आने वाला है आपको, कैसा रहेगा नया साल। कैरियर के हिसाब से ये साल आपके लिए शुभ है या अशुभ। विवाह दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहेगा, संतान के लिए कैसा रहेगा, व्यापार व्यवसाय के लिए कैसा रहेगा। जिन्होंने अत्यधिक मेहनत की है शिक्षा के क्षेत्र में, क्या उनको गवर्नमेंट जॉब लगेगी, उच्च पद की प्राप्ति होगी। क्या लव मैरिज के योग बनेंगे या अरेंज मैरिज के योग बनेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या खत्म हो जाएंगी वर्ष 2025 में। और वह कौन सा शुभ रत्न रहेगा जिसको धारण करने के बाद जीवन पथ पर आप आगे बढ़ते जाएंगे। इन समस्त विषयों में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सटीक जानकारी दूंगा एवं दुर्योगों से बचने के लिए महा उपाय भी बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ध्यान से सुनना है, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। मित्रों, सबसे पहले मित्रों मकर राशि का परिचय मैं बताऊंगा ताकि आप लोगों को सरलता से इस बात की जानकारी मिल सके मकर का अर्थ क्या होता है, मकर राशि का परिचय क्या है। मित्रों, मकर का सीधा अर्थ होता है जल में रहने वाला वह जीव जिसे मगर कहते हैं। फिर भी इसे पूर्ण रूप से मगर के रूप में चित्रित नहीं किया गया। राशि में मगर का धड़ तो मगर जैसा है किंतु मुख हिरन जैसा चित्रित किया गया है, क्योंकि नवमंडल में मकर राशि से संबंधित आकृति इसी प्रकार की बनी हुई है। मित्रों, अतः इस राशि में जन्म लेने वाले व्यक्ति के गुण व स्वभाव में मगर व हिरन जैसे दोनों के गुण व स्वभाव का समावेश है। ऐसा व्यक्ति दुनियादारी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए अच्छी तरह से समझता है। मकर राशि के लोग उच्च पद पर देखे गए हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में बहुत बार आशाओं निराशाओं के सागर में डूबना उभरना पड़ता है। इनके सामने अनेक कठिनाइयाँ भी आती हैं, पर वह अपने को सभी परिस्थितियों से समझौता करने में सफल हो जाते हैं। मित्रों, एक राशि 2.25 नक्षत्रों से मिलकर बनती है मित्रों, और इन 2.25 नक्षत्रों में 9 चरण अक्षर होते हैं। क्योंकि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं तो 2.25 नक्षत्रों में 9 चरण अक्षर होंगे। इन्हीं 9 चरण अक्षरों को और 2.25 नक्षत्रों को मिलाकर एक राशि का निर्माण होता है। मित्रों, एक नक्षत्र मित्रों 13 अंश 20 कला का होता है, और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। अगर 13.20 को 4 से भाग दिया जाए तो एक चरण 3 अंश 20 कला का होता है। मित्रों, अब यदि यही देखना हो तो किस चरण में जन्म हुआ है तो उसके लिए चंद्रमा की गति देखनी पड़ती है। मित्रों, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस दिन का नक्षत्र माना जाता है। एक नक्षत्र लगभग 24 घंटे का होता है, लेकिन कभी कभी नक्षत्र घट भी जाता है। घटना एवं बढ़ना उस दिन के पंचांग से देखा जा सकता है। मित्रों, इस अनुमान के हिसाब से 6 घंटे का एक चरण होता है, लेकिन सबसे पहले यह देखना बहुत ज़रूरी होता है कि नक्षत्र सूर्य उदय से कितने बजे पहले या बाद में शुरू हो रहा है, तभी सही समय निकाला जा सकता है। मित्रों, दूसरा, जिस जगह के नक्षत्र के बारे में देखना हो उस जगह का पंचांग देखना जरूरी है, क्योंकि अक्षांश और देशांतर रेखा पर ग्रह एवं नक्षत्र की गति में फर्क पड़ता है। ज्योतिष की गणना में सूर्य और चंद्रमा का बहुत महत्व है। मित्रों, सूर्य जब आर्द्रा नक्षत्र में आता है तब वर्षा शुरू हो जाती है, इसीलिए सूर्य के आर्द्रा नक्षत्र की कुंडली बनाई जाती है। मित्रों, सूर्य एक नक्षत्र में
लगभग 12 से 13 दिन रहता है और जब हस्त नक्षत्र में आता है तो बरसात समाप्त हो जाती है। इसलिए सूर्य को आधार मानकर हमारे ऋषि मुनि तारीख सूर्य के निकलने पर बदलते थे, किंतु आज के समय में तारीख को रात 12 बजे कर 1 मिनट पर बदल दिया जाता है। मित्रों, ज्योतिष विद्या गणना का विषय है और ये कल्पना द्वारा नहीं किया जा सकता है, बल्कि सूर्य चंद्रमा की गति पर निर्भर है, जबकि अंग्रेजी तारीख का समय कल्पना पर आधारित है। ग्रह नक्षत्र की गणना बहुत कठिन विषय है मित्रों, इसलिए यदि इसको बहुत गहराई के साथ न किया जाए तो गणना में गलती हो जाती है। जब सही कुंडली बनानी आती हो तभी सही भविष्य या व्यवसाय भी बताया जा सकता है। आजकल कंप्यूटर कुंडली बना देता है, लेकिन फिर भी इंसान को पूरा ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि अधिकतर लोगों के पास जो कुंडली होती है बिल्कुल अधूरी होती है, जिसमें न तो लग्न की डिग्री अंश लिखे होते हैं, न ही ग्रह की डिग्री या अंश लिखे होते हैं, न ही यह लिखा होता है कौन सा ग्रह मार्गी है, कौन सा ग्रह बकरी है, किस ग्रह की दशा चल रही है और कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है। यह सब कुछ प्राप्त होने के बाद में ही सभी फलित किया जा सकता है मित्रों, अन्यथा फल अधूरा होगा या कुछ प्रतिशत सही होगा। हमारी वर्ष सूर्य से शुरू होता है। सूर्य मेष राशि में 13 अप्रैल को आते हैं और फिर अपना पूरा चक्कर लगाकर साल पूरा कर लेते हैं। सूर्य को मेष राशि में उच्च का माना गया, क्योंकि सूर्य अश्वनी नक्षत्र में होता है और अश्वनी नक्षत्र केतु का है और केतु मोक्ष देने वाला है। हर इंसान का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है मित्रों, अर्थात परमात्मा से मिल जाना। जो व्यक्ति परमात्मा से मिल जाता है उसको और कुछ नहीं चाहिए। सूर्य आत्मा का कारक है और लग्न सूर्य की गति के ऊपर निर्भर होता है, अर्थात जिसके जन्म कुंडली में लग्न में सूर्य है उसका जन्म सूर्य उदय के समय का है, और जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य चौथे घर में है उसका जन्म आधी रात का है। जिसकी कुंडली में सूर्य सप्तम में है उसका जन्म सूर्य छिपने के समय का है, और जिसके जन्म कुंडली में सूर्य दशम में होगा उसका जन्म दोपहर का है। मित्रों, ये बड़ी ही सूक्ष्म बातें हैं। अब आगे की चर्चा कर रहे हैं मित्रों, जैसा कि अभी मैंने कहा है कि एक राशि 2.25 नक्षत्रों से मिलकर बनती है और 2.25 नक्षत्रों में 9 चरण अक्षर होते हैं। इसी प्रकार से मकर राशि का निर्माण उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के पहले चरण को छोड़कर अंतिम 3 चरण, श्रवण नक्षत्र के 4 चरण तथा धनिष्ठिका नक्षत्र के पहले 2 चरण अर्थात भो, जा, जी, खी, खो, खे, खो और गी, इन 9 चरण अक्षरों को मिलाकर मकर राशि का निर्माण होता है। मित्रों, हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही लिख दिया था शास्त्रों में, यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे। कहने का तात्पर्य यही है मित्रों, जो चीज़ ब्रह्मांड में विद्यमान है वही इस पिंड रूपी मानव शरीर पर अलग अलग अंगों में विराजमान है। 27 नक्षत्र, नवग्रह और 12 राशियाँ 24 घंटे इस पिंड रूपी मानव शरीर पर विराजमान रहती हैं। इसका प्रमाण मैं दे सकता हूँ मित्रों, इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना है ताकि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके एवं सरल उपायों की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो मित्रों, यहाँ बात कर रहे हैं मकर राशि वर्ष 2025 के विषय में, किंतु उसके पहले मैं आप लोगों को एक ऐसी भी जानकारी देना चाहता हूँ मकर राशि के विषय में जो बहुत ही अत्यंत दुर्लभ है। मित्रों, यह राशि 270 डिग्री से लेकर 300 डिग्री तक घुटनों पर रहती है और उतनी ही डिग्री तक इस पर प्रभाव डालती है। ये 5 घटी 15 पल की होती है, सम राशि कहलाती है। इसका स्वामी शनि है मित्रों। इस पर सूर्य 29 दिन 24 घटी तक रहता है। इस राशि का स्वरूप मगर जैसा है। यह स्त्री जाति, चर संज्ञक, वात प्रकृति, पिंगल वर्ण, पृथ्वी तत्व, रात्रि बलि, वैश्य वर्ण, दक्षिण दिशा की स्वामिनी है। इसका प्राकृतिक स्वभाव उत्तराउत्तर उन्नति की ओर अग्रसर होना है। इसका प्रभुत्व घुटनों पर है। इसके द्वारा इंसान के पैरों के घुटनों के संबंध में विचार तथा
अध्ययन किया जाता है मित्रों। मकर राशि वालों, आपकी जन्म कुंडली की बात करें तो भाग्य भाव का स्वामी आपका बुध बनता है, कर्म भाव का स्वामी आपका शुक्र बनता है जो कि पंचम भाव का भी स्वामी है। इसी प्रकार से भाग्येश और षष्ठेश यानी कि नवम और छठे भाव का स्वामी बुध है। कर्म भाव का और पंचम भाव का स्वामी शुक्र बनता है। आपका लाभ भाव का स्वामी एवं सुख भाव का स्वामी मंगल बनता है। द्वादश भाव का स्वामी एवं पराक्रम भाव का स्वामी बृहस्पति बनता है और द्वितीय एवं लग्न भाव का स्वामी आपका शनि बनता है। सप्तम भाव का स्वामी आपका चंद्रमा बनता है। मित्रों, वर्ष 2025 में बड़े बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और इन ग्रहों के राशि परिवर्तन से ही इंसान के जीवन में भी परिवर्तन होते हैं। जो ग्रह आपके सपोर्टिंग होते हैं या ये कहें कि जो ग्रह जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में होते हैं उनके राशि परिवर्तन होने से ही आपके जीवन में परिवर्तन होने लगता है। शुभ भाव में बैठे हैं तो अशुभ प्रभाव को खत्म कर देंगे और शुभ प्रभाव में वृद्धि करेंगे। मित्रों, इसी प्रकार से नवग्रहों में से शनि ग्रह को सबसे पहले देखा जाता है मित्रों, क्योंकि एकमात्र न्यायाधीश, कर्म फलदाता, सभी के भाग्य विधाता, धर्मराज प्रिय शनि देव जो कि नवग्रहों में से सबसे शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं, जिनकी तीनों दृष्टि जैसा चाहती हैं इंसान को वैसा बना देती हैं। किसी को रंक से राजा तो किसी को राजा से रंक बना देती हैं। मित्रों, आप यहीं से समझें कि राजा नल, राजा हरिश्चंद्र जैसे एवं रावण जैसे महारथी रास्ते के भिखारी बन गए थे, वह शनि की ही कुदृष्टि थी उनके ऊपर। मित्रों, टेढ़ जान शंका सब काहू, वक्र चंद्रमा गृषे न राहु। आप समझ सकते हैं ये टेढ़ा होने के कारण ही पूजा जाता है। आदमी के अंदर इनका इतना भय व्याप्त रहता है कि ये भय के कारण ही इनको पूजते हैं, क्योंकि ये न्यायाधीश हैं। इनकी मंद गति के कारण ही इन्हें शनिचर कहा जाता है। मित्रों, ये इतनी मंद गति से चलते हैं कि एक राशि में भ्रमण करने पर इनको 2.5 वर्षों का समय लग जाता है। मित्रों, ये इतने शक्तिशाली ग्रह हैं कि इंसान की ज़िंदगी को नरक और स्वर्ग बनाने में पूर्णतः सक्षम है। इसी प्रकार से मकर राशि वालों, एक तो ये आपके राशि स्वामी बनते हैं शनि देव, और इनका वर्ष 2025 मार्च में इनका राशि परिवर्तन होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ मित्रों, मकर राशि वालों, द्वितीय भाव का स्वामी और लग्न भाव का स्वामी आपका शनि बनता है और शनि 29 मार्च साल 2025 से रात्रि 11:36 से बृहस्पति की जल तत्व राशि मीन राशि में करेंगे गोचर। तो आपकी जन्म कुंडली के लग्न से तीसरे भाव में हो जाएंगे विराजमान। यहाँ पर शनि अवश्य ही आपको वह सब कुछ देगा जिसके लिए आपने अत्यधिक संघर्ष किया है। क्या क्या फल मिलेंगे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं विस्तार से बताऊंगा, और जो भी बताऊंगा वह डंके की चोट पर कहूंगा मित्रों, क्योंकि ज्योतिष यथार्थ सत्य पर टिका है। मित्रों, तो मकर राशि वालों, आपके राशि स्वामी शनि ग्रह जो कि आपके लग्न और द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं। द्वितीयेश और लग्नेश का किस प्रकार से राशि परिवर्तन होगा, बृहस्पति की जल तत्व राशि में जाएंगे और आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान हो जाएंगे। तीसरे भाव में विराजमान होने से आपको सबसे पहले साहस, शक्ति, आत्मविश्वास में वृद्धि, छोटे भाई बहनों से सहयोग, छोटी छोटी यात्राओं से लाभ, लेखन शक्ति की आपकी प्रशंसा एवं पड़ोसियों से सहयोग, क्योंकि तीसरा भाव बतलाता है कि आपके अंदर कितना साहस है, कितनी मेहनत से आप
आगे बढ़ते हैं अपने लक्ष्य के लिए। यहाँ बैठकर शनि आपको अवश्य ही इन सब शुभ चीज़ों में वृद्धि करेगा। शनि की तीनों दृष्टि बड़ी ही प्रभावी होती हैं। इसी प्रकार से मकर राशि वालों, तीसरे भाव में विराजमान होकर शनि पंचम भाव को देखेगा। जो संतान के लिए परेशान थे या उनके जीवन में संतान योग नहीं बन पा रहा था, तो वह 29 मार्च साल 2025 से संतान योग शुरू हो जाएगा और आपको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। शनि की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो आपके जीवन में भाग्य एवं धर्म की वृद्धि होगी। हर कार्य में आपको सफलता मिलती चली जाएगी। लंबी लंबी यात्राओं का योग बनेगा एवं विदेश योग के भी यहाँ संकेत मिलते हैं। 10वीं दृष्टि मित्रों द्वादश भाव पर पड़ेगी। द्वादश भाव मतलब व्यय भाव, खर्च भाव। इस भाव पर शनि की दृष्टि अवश्य ही आपके लिए शुभ कामों में खर्च होगा। आपका धन एवं बाहरी क्षेत्रों से लाभ के कई स्रोत रहेंगे, या ये कहें कि आमदनी के कई स्रोत रहेंगे आपके जीवन में। 12वां भाव मित्रों जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बतलाता है, तो आप जन्म स्थान से दूर हटकर अपनी आमदनी को बढ़ाएंगे। तो ये शनि का मैंने फल बताया वर्ष 2025 में मकर राशि वालों के लिए किस प्रकार से यहाँ शनि आपके लिए वरदान देने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं मित्रों एक और बड़े ग्रह की, जिसकी प्रसन्नता से इंसान को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा एवं विद्या, बुद्धि, तेज, वैराग्य ये सब कुछ प्राप्त होता है। और वह खुद भी विशालकाय हैं और जो भी देते हैं वो बड़ी मात्रा में देते हैं। उनका नाम है मित्रों बृहस्पति ग्रह। मित्रों जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति बिगड़ा है तो निश्चित है कि आपकी शिक्षा अधूरी रहेगी, पढ़ाई लिखाई में आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि बृहस्पति ग्रह ही शिक्षा के कारक ग्रह हैं, ज्ञान के कारक ग्रह हैं, धन के कारक ग्रह हैं, सम्मान के कारक ग्रह हैं, उच्च पद के कारक ग्रह हैं। और मित्रों जब ये जन्म कुंडली में बिगड़े होते हैं तो इंसान को ये सब चीज़ों से वंचित कर देते हैं। इसी प्रकार से मकर राशि वालों वर्ष 2025 में बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन होगा और वह 15 मई साल 2025 से वृषभ राशि से निकलकर बुध की मिथुन राशि में करेंगे प्रवेश। मित्रों बृहस्पति का वायु तत्व राशि में जाना, मिथुन राशि में प्रवेश करना इस बात को इंगित करता है कि आपकी जन्म कुंडली के 6ठे भाव में बैठकर बृहस्पति रोग शत्रुओं का नाश कर देंगे। क्योंकि बृहस्पति का एक स्वभाव होता है, जन्म कुंडली की जिस भाव में बैठता है उस भाव की विशेषताओं को ख़त्म कर देता है एवं जितने भी कुप्रभाव होता है उसको भी ख़त्म कर देता है। मित्रों शनि के तरीके ही बृहस्पति की तीनों दृष्टि बड़ी प्रभावी होती हैं। शनि को जिस प्रकार तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टि प्राप्त है, उसी प्रकार से बृहस्पति को 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि प्राप्त है। यहाँ बैठा बृहस्पति आपके कर्म भाव को देखेगा, 10वीं भाव को, तो पिता एवं राज्य संपत्ति से आपको लाभ होगा, राज्य एवं राज्य अधिकारियों से सहयोग मिलेगा, उच्च पद पर आप आसीन हो सकते हैं, या ये कहें गवर्नमेंट जॉब के लिए जो प्रयासरत हैं उनको सरकारी नौकरी के योग बनेंगे।
यहाँ बैठा 7वीं दृष्टि से बृहस्पति अपनी ही धनु राशि को देखेगा तो बाहरी क्षेत्रों से आपको धन लाभ होगा। जन्म स्थान से दूर जा कर के आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। यहाँ बैठा बृहस्पति 7वीं दृष्टि से व्यय भाव को देखेगा तो पुराना कोई केस अगर आपको चल रहा है कोर्ट में, उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। यहाँ बैठा बृहस्पति छठे भाव से 9वीं दृष्टि डालेगा आपके द्वितीय भाव पर, जहाँ पर कुंभ राशि विराजमान है। यहाँ दृष्टि डालने से आपके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस होगा, संचित धन होगा और परिवार कुटुंब के सदस्यों से सहयोग की प्राप्ति होगी। तो ये बृहस्पति का भी फल है। वर्ष 2025 में किस प्रकार से बड़े बड़े ग्रह आपके सपोर्ट में आ रहे हैं, तो निश्चित है कि वर्ष 2025 आपका बड़ा ही मंगलमय रहेगा। किंतु जब सब कुछ अच्छा होता है मित्रों, या ये कहें कि सब कुछ बहुत अच्छा होने लगता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे अदृश्य रूप में ऐसी शक्तियाँ आती हैं जो सब कुछ छीन भी लेती हैं। उस अदृश्य शक्ति का नाम है राहु मित्रों, जो छाया रूपी ग्रह है। और यूँ कहें कि ये भी बड़ा शक्तिशाली ग्रह होता है मित्रों, और इंसान को जो भी देता है वह अचानक से देता है, जिसकी इंसान कभी कल्पना नहीं करता। वह घटनाएं इंसान के जीवन में घटती हैं। उसका नाम है मित्रों राहु ग्रह। मस्तिष्क की लहरों का स्वामी है मित्रों वह। सट्टा, लॉटरी, जुआ, शराबखोरी, आगजनी, लड़ाई झगड़े, जेल की यात्रा, इन सब का कारक ग्रह है राहु, जो अचानक से ही मृत्यु भी देता है और अचानक से धन भी देता है। इसका सीधा संबंध होता है मित्रों गड़े हुए धन से। अचानक से ही किसी को गड़ा हुआ धन मिल जाए, इसका सीधा संबंध राहु ग्रह से होता है। और राहु ग्रह मित्रों पहले से ही मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और वर्ष 2025 में भी राहु ग्रह मीन राशि में रहेंगे। मार्च 2025 से शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो राहु के साथ युति करेंगे। यहाँ बैठा राहु पिशाच नामक योग का निर्माण कर देगा, जिसके कारण छोटे भाई बहन दुखी रहेंगे, छोटे भाई बहनों से लड़ाई होगी। एवं यहाँ बैठा राहु आपको आलसी बना देगा। आलस्य की वजह से कई काम विफल हो जाएंगे। दांत, कान, आँखों से संबंधित आपको पीड़ा हो सकती है। एवं यहाँ बैठकर राहु पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखकर विवाह में आ रही विघ्न बाधाओं को अत्यधिक बढ़ा देगा। विवाह विलंब से होने के संकेत देता है। यहाँ बैठा राहु पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। जिनका विवाह हो गया है उनके जीवन में पति पत्नी में कलह कलेश हो सकता है। यहाँ तक कि तलाक तक की नौबत आ सकती है। यहाँ बैठकर राहु सप्तम दृष्टि से अपने मित्र बुध की कन्या राशि को देखेगा तो कहीं ना कहीं बाहरी क्षेत्रों से धन लाभ भी कराएगा और भाग्य में वृद्धि भी करता जाएगा। किंतु पंचम दृष्टि सबसे ज़्यादा घातक रहेगी और नवम दृष्टि भी सबसे ज़्यादा घातक है, क्योंकि अपने शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि को देखकर बड़े भाई बहन का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, इनसे झगड़ा हो सकता है। आमदनी कम से कम होगी और मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो कुल मिलाकर आपको वर्ष 2025 अगर मंगलमय बनाना है मित्रों, तो सबसे पहले पिशाच नामक योग का महा उपाय इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा, जिसको ध्यान से सुनना है। आपको पिशाच नामक योग से छुटकारा पाना है तो याद रखें, अमावस्या तिथि होना चाहिए। सूर्य अस्त के बाद
आपको अकेले जाना है और पीपल का एक छोटा सा पौधा शमशान घाट में लगाना है। याद रखें, इसको लगाने के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इससे आप पिशाच नामक योग से मुक्त हो जाएंगे। और रोज़ाना 1 मुट्ठी शक्कर को पीपल की वृक्ष की जड़ों के पास डालें, जहाँ चींटे चींटे निकलती हों। अवश्य लाभ होगा। जय श्री गणेश की।